हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुफोन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10 की मैथ्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी ये जो टेबल है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टेबल को समझने वाले। इसमें हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सब की एक एक वैल्यू को हम लोग एक ट्रिक के साथ समझेंगे, जिससे कि हम लोग को परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाए। और आज की इस वीडियो में मैं तो सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा और वैल्यूज बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन और ये सारी वैल्यूज आई कहां से उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसको आप बाद में इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं और अपनी ट्रिक को चालू करते हैं। तो इस टेबल की शुरुआत होती है साइन से। तो साइन को हम लोग, ये जो साइन है ना, इसकी सिर्फ हम लोग सारी वैल्यूज को देखेंगे और इनकी ये जो साइन के हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, इसी से सारी वैल्यूज निकालेंगे। यानी एक ये और बाकी की 5, यानी इसकी एक वैल्यू से बाकी की सारी निकाल आएंगे। और जो हम लोग एक याद करेंगे ना, इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे। इसको भी हम लोग ऐसे वैसे नहीं याद करने वाले। तो साइन की चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यूज देखते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम लोग को 0 से स्टार्ट करना है, जो है होल नंबर्स लिखते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा हो, ये तो सबको पता है, इससे वैल्यूज कैसे आ जाएंगी। तो अभी आपको बताता हूँ कि कैसे वैल्यूज आएंगी। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब उसके बाद 90 के बाद तो है नहीं, तो सिर्फ 4 तक। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सबको हमको 4 से डिवाइड कर देना है। यानी डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। अब एक स्टेप और है, अब कुछ नहीं करना। अब बस हम लोग को इसका रूट लगा देना है। ये रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इन सभी में हम लोग को एक एक रूट लगा देना है। अब बस इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। बस इसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो नीचे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए क्या करना है, 0/4 हमको पता है कि 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 होगा, तो हमारा आंसर आ गया 0। इसी तरह 1/4, अब इसका रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 रह जाएगा और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो हम लोग का ये वाला आंसर आ जाएगा 2, 1/2। अब इसी तरह 2/4 हम लोग इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। जैसे ये कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। उसके जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा √2, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई। फिर इस तरह इसके बाद अब ये तो नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसके लिए फिर 3 बचा और 4 बचा। अब जब हम लोग इसका अंडर रूट करेंगे तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। बस ये हो गया। इसी तरह 4/4 कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर 1 आएगा और 1 का अंडर रूट हमेशा 1 होता है, तो हम लोग का आंसर ये आ गया। अब बस ये आ गया ना। अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये सारी वैल्यूज है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। हम लोग को ये सारी 6 की 6 वैल्यूज पता चल गई हैं। ठीक है, अब सॉरी 5 वैल्यूज हैं, तो 0 30 45 60 90। तो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हमने ये साइन की निकाली, अब इसमें क्या करना है, ये जो कॉस है, कॉस में बस इसका उल्टा लिख देंगे। जैसे अभी हम लोग साइन में ऐसे चल रहे हैं, कॉस में बस इसको ऐसे उल्टा लिख देंगे। तो आइए हम लोग इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले 1, यहाँ पे साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हम लोग यहाँ पे ऐसे चल रहे थे, अब हम लोग को ऐसे चलना है, तो सीधा यहाँ पे उठा के प्लेस कर दो। तो 1 इधर आएगा √3/2, फिर इधर आएगा 1/√2, फिर इधर आएगा 1/2, ये 1/2 इधर प्लेस हो जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। तो ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। तो कॉस की वैल्यू हमारी क्या है, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को साइन की वैल्यू पता चल गई, कॉस की वैल्यू पता चल गई। अब tan की कैसे निकालें, तो tan की निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला बस ये कहता है कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू रखी रखाई पक्की पकाई रखी हुई है। तो आइए हम लोग इसको फटाफट से डिवाइड कर देते हैं। तो 0/1, आप लोग इन सबको भूल जाओ, लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आप सिर्फ इन वैल्यूज पर ध्यान दीजिए। ये कर देता हूँ मैं इसको इरेज। ये इरेज हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यूज बची हुई हैं, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और फिर 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब हम लोग फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं। 0/1 कुछ नहीं होता, 0 होता है। फिर 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3। इसी तरह 1/√2 अपॉन 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 1। इसी तरह √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3।
अब देखिए 1/0, अब 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। जी हाँ, जब अगर ये 0 न्यूमरेटर में होता तब हमारी वैल्यू 0 आती, लेकिन अगर यही 0 डिनोमिनेटर में तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी नॉट डिफाइंड। और अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड की वैल्यू इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होती। ये चीज़ आपको क्लास 11 में पता चलेगा। तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब कॉट का निकालना तो इससे भी ज़्यादा आसान था। अभी तक हमने देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ की, सबसे ज़्यादा मेहनत की हमने साइन की वैल्यू निकालने में। एक बार आप इसको इस तरह से टेबल बना देंगे आपको पूरी याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद बस हमने इसका उल्टा कर दिया, हमको कॉस मिल गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से थोड़ी मेहनत की और साइन बाई कॉस को डिवाइड कर दिया और tan की वैल्यू निकाली। अब ये जितनी भी लास्ट की वैल्यूज आप देख रहे हैं ना, ये सब तो एकदम पड़ोसी जाएंगे, मतलब यहीं को बस उल्टा लिख देना है। तो करना क्या है, जैसे tan इन सब का रेसिप्रोकल कर दो। तो tan का उल्टा होता है कॉड, ये आपको पता है। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ना जिसमें मैं सारी वैल्यूज कहाँ से आई कैसे आई उस सबको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे इन सब की वैल्यू उल्टी होती है और कैसे मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। तो ये कॉट को लिखते हैं। तो हमारे पास है 0, यानी कॉट 0 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो 0 को अब अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, हमको पता है इस टाइम पे जो 0 है ना, इसका मतलब है 0/1। आपको पता है कि हर नंबर के डिवाइड में हमेशा 1 होता है, तो यानी ये 0/1 है। जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/0 और 0 डिनोमिनेटर में पहुंच गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर इस तरह 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3। फिर 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। आप लोग को ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो 0 है और वो जो नॉट डिफाइंड है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कि 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 हो जाएगा। तो बस हमारी कॉट की वैल्यू आ गई। अब सेक में कुछ नहीं करना, सेक में बस कॉस को उल्टा लिख देना, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 को रेसिप्रोकल 1, इसी तरह √3/2 का 2/√3, फिर इसी तरह 1/√2 का √2 और फिर 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल। अब फिर से यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल सॉरी यहाँ पे हाँ कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग को क्या करना है, ये कोसेक आया तो कोसेक में हम लोग को कुछ नहीं करना, बस साइन का रेसिप्रोकल लिख देना है। तो फिर से देखिए यहाँ पे 0 है और 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी हमने पढ़ा है कि नॉट डिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा कोस 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह देखिए 1/2 का 2, ठीक है, और 1/√2 का √2, फिर इसी तरह √3/2 का 2/√3 और फिर इसी तरह 1, अब 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरी टेबल को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसमें सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। कितना ईजी था, हमने बस साइन में कुछ नहीं किया, 0 1 2 3 4 लिखा, फिर उस सबको डिवाइड कर दिया 4 से, उन सब का रूट कर दिया। तो रूट करने में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आ गया। बस जैसे हमने साइन ऐसे लिखा था उसी तरह कॉस हम जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइन का रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं कॉस को, बस कॉस हमारा सॉरी साइन हम लोग का इस फॉर्मेट में लिखा था, तो हम लोग ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मेट में लिख देंगे कॉस में, बस ये हो गया। फिर tan के हम लोग क्या करेंगे, tan के लिए कुछ नहीं, बस साइन बाई कॉस कर दिया तो आ गया tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1 और tan 60/√3, tan 90 नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह कॉट का उल्टा कर देंगे, तो cot 0 नॉट डिफाइंड, cot 30√3, cot 45 1, cot 61/√3, cot 90 0। फिर इसी तरह सेक का है, तो sec 0 1, sec 32/√3, sec 45√2, sec 62, sec 90 नॉट डिफाइंड। अब बस कॉसेक में क्या करना है, कॉसेक में साइन का उल्टा कर देना है। तो cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 32, cosec 45√2, cosec 62/√3 और cosec 90 1। ये पूरी टेबल आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारी वैल्यूज अच्छे से याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि सारी वैल्यूज आई कहाँ से, ये कैसे हम लोग इसको खुद से निकाल सकते हैं, इनका डेरिवेशन क्या है, और ये सारी वैल्यूज ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे हो जाती हैं, और ये साइन की वैल्यू असल में क्या है। मतलब कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या निकल आएगी, किसका किसका रेशियो है, वो सभी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।